नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS की धारा 151 से 155 तक की गहराई में जाएंगे। ये धाराएं दो बहुत ही जरूरी पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। पहला, जो अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उन्हें कानून क्या सुरक्षा देता है, और दूसरा, पब्लिक न्यूसेंस यानी आम जनता के लिए जो चीजें खतरा या परेशानी बनती हैं उन्हें हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो चलिए इस पूरे विषय को दो बहुत ही बुनियादी सवालों से समझते हैं। पहला सवाल ये कि जब कोई अधिकारी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई से कैसे बचाया जाता है। और दूसरा सवाल, मान लीजिए कोई सार्वजनिक खतरा है, जैसे कोई पुरानी इमारत जो गिरने वाली है या किसी ने रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो कानून उसे हटाने के लिए क्या रास्ता बताता है। इन्हीं दोनों सवालों के जवाब हमें धारा 151 से 155 में मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं धारा 151 से। इस धारा को आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये उन अधिकारियों के लिए है जो लोक व्यवस्था बनाए रखने की अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। धारा 151 एक बहुत ही अहम बात साफ करती है। अगर किसी अधिकारी या सशस्त्र बल के सदस्य पर उनकी ड्यूटी के दौरान की गई किसी कार्रवाई के लिए मुकदमा चलाना है तो ऐसा सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसे हम सैंक्शन कहते हैं। अगर मामला सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा है तो केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है, और किसी भी दूसरे मामले में राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। ये अधिकारियों को बिना डरे अपनी ड्यूटी करने में मदद करता है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सद्भावपूर्वक, यानी इन गुड फेथ किया गया काम। कानून ये कहता है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या सशस्त्र बल के सदस्य ने अपनी ड्यूटी के तहत नेक नियति से कोई काम किया है तो ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कोई अपराध किया है। ये सुरक्षा सिर्फ अधिकारियों को ही नहीं बल्कि उन आम लोगों को भी मिलती है जो उनके कानूनी आदेश का पालन कर रहे होते हैं। अब एक परिभाषा है जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम सशस्त्र बल या आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो BNSS के मुताबिक इसका मतलब है आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जब वो जमीनी बलों के तौर पर काम कर रहे हों। साथ ही केंद्र सरकार के कोई भी दूसरे सशस्त्र बल जो इसी तरह काम कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ये परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हमारे विषय के दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। जहां धारा 151 अधिकारियों को सुरक्षा देती है, वहीं धारा 152 समाज को सार्वजनिक खतरों से बचाती है। ये धारा मजिस्ट्रेट को लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये आदेश आखिर दे कौन सकता है। देखिए, कानून ने ये शक्ति कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही दी है, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है। जिला मैजिस्ट्रेट यानी DM, उपखंड मैजिस्ट्रेट यानी SDM, या फिर राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई भी दूसरा कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। ये लोग किसी पुलिस रिपोर्ट या किसी और जानकारी के आधार पर ये आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये लोक न्यूसेंस आखिर है क्या? देखिए, धारा 152 इसकी एक लिस्ट देती है। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे किसी सार्वजनिक रास्ते से कोई अवैध रुकावट हटाना, या ऐसा कोई व्यापार जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कोई फैक्ट्री, उसे रोकना, या फिर किसी भी नुकसानदेह सामान को वहां से हटवाना। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इसमें और भी चीजें शामिल हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे आग लगने का खतरा है, उसे रोकना, या कोई जर्जर इमारत या पेड़ है जो कभी भी गिर सकता है, उसे हटवाना। रास्ते के पास कोई कुआं या गड्ढा है जिसकी बाड़ नहीं लगी तो उसकी बाड़बंदी करवाना, या फिर किसी खतरनाक जानवर से जनता को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना। ये सब कुछ लोक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, धारा 152 का उपखंड 2 ये साफ कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने इस धारा के तहत सही प्रक्रिया अपनाकर कोई आदेश दिया है तो उस आदेश को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इस आदेश को एक तरह से अंतिम बना देता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने आदेश तो जारी कर दिया, पर उसके बाद होता क्या है? यहीं पर धारा 153, 154 और 155 काम आती हैं। ये धाराएं उस पूरी प्रक्रिया को बताती हैं कि आदेश कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, और अगर वो उसका पालन नहीं करता तो उसके क्या परिणाम होंगे। ये पूरी प्रक्रिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 आसान चरणों में बटी हुई है।
पहला कदम है धारा 153 के तहत आदेश की तामील करना, मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश है उस तक पहुंचाना। दूसरे कदम है धारा 154, जो उस व्यक्ति को कुछ विकल्प देती है। और तीसरा कदम है धारा 155, जो बताता है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आदेश जारी हुआ है उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो चुपचाप आदेश का पालन करे, जो भी काम करने को कहा गया है उसे तय समय में पूरा कर दे, या फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर कारण बताओ यानी शो कॉज करे और ये बताए कि इस आदेश को पक्का क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और हाँ, नए कानून में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश होने की सुविधा दी गई है। लेकिन तब क्या होगा अगर वो व्यक्ति न तो काम करता है और न ही पेश होता है? धारा 155 इसका बिल्कुल सीधा जवाब देती है। ऐसी हालत में मजिस्ट्रेट ने जो सशर्त आदेश दिया था उसे अंतिम यानी एब्सोल्यूट मान लिया जाएगा। और बात सिर्फ आदेश के पक्का होने पर ही नहीं रुकती। जो व्यक्ति आदेश की अवहेलना करता है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सजा का हकदार भी बन जाता है। तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं और उन खास बातों पर ध्यान देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। इन धाराओं को याद रखने के लिए अगली स्लाइड बहुत मददगार होगी। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी यानी सैंक्शन अनिवार्य है। दूसरी, लोक न्यूसेंस का आदेश हमेशा पहले सशर्त यानी कंडीशनल होता है। तीसरी, व्यक्ति को पालन करने या कारण बताने का पूरा मौका मिलता है। चौथी, अगर पालन नहीं किया तो आदेश अंतिम यानी एब्सोल्यूट हो जाता है और सजा भी मिलती है। और पांचवी, मजिस्ट्रेट के इस आदेश को सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये 5 बिंदु इन सभी धाराओं का निचोड़ है। यानी अगर हम इन सभी धाराओं को एक लाइन में समझना चाहें तो वो ये है। धारा 151 उन लोगों की रक्षा करती है जो व्यवस्था बनाते हैं, और धारा 152 से 155 तक की प्रक्रिया समाज को सार्वजनिक खतरों से बचाती है। एक तरफ सुरक्षा है तो दूसरी तरफ सार्वजनिक हित। एक जरूरी बात, ये प्रस्तुति केवल शिक्षा और कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए।